जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान अम्मी, मैंने फैसल से माफी मांगकर उन्हें मना लिया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा पूर्णिमा। गुल भाई, आपकी बहू कैसी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। साफ नहीं तो क्या हुआ, पाक तो है। शरीयत में तो यही फतवा है ना कि कपड़ों में जरा भी पाकीज़गी हो तो नमाज जायज है। पता नहीं ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं, पर इसका उस सूरज के साथ अफेयर चल रहा है। वो बात और है कि सूरज जी ने आपके प्यार के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मेरे ख्याल से इन्हें काफ़ी स्ट्रेस है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम करने दें और किसी किस्म में टेंशन ना लेने दें। जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बेटे, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा फ़ोन कर दें। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि पूजा। साहब उठिए, बहुत रात हो गई, आपने खाना भी नहीं खाया। खाना लाऊं क्या? एक गिलास छाछ ला दो। अभी लाता हूँ साहब। गॉड। हेलो। अच्छा सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का, थैंक्स। एनीवे, क्या मैं पूर्णिमा से बात कर सकता हूँ? आप होल्ड कीजिए, मैं मामा से पूछती हूँ। मामा, सूरज जी फोन पर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कहो मेरा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है। वापस यहाँ फोन ना कर। हेलो। सॉरी मामा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मामा, मामा,
ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बंद करो इसको, बंद करो, बंद करो। ये क्या फालतू प्रोग्राम देखती हो? टीवी पे बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आता है, वो देखा करो। पर मैं गाना सुन रही थी ना। ये बेहुदा गानों ने आज की नस्ल को बर्बाद करके रख दिया है। सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, टीवी नहीं देखूंगी तो और क्या करूंगी? नमाज पढ़ा करो, कुरान शरीफ पढ़ा करो। जब दिल करता है तब पढ़ लेती हूँ। देखो पुत्र, इस घर में सब फराइज पूरे किए जाते हैं और तुम भी करोगी। जबरदस्ती फराइज पूरा करने से क्या मतलब, जब इंसान का दिल ही उनमें ना हो? ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नमाज से कतराने वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानेगी तो मुझे मजबूर होकर फैसल को बोलना पड़ेगा। और तू भी अच्छी तरह जानती है, तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए फैसल के पास काफी हुकूक हैं। बेटी, अब तेरी तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ माँ जी। ऑफिस नहीं गई? नहीं माँ जी, मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या? माँ जी, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। आप बाबूजी से कह दीजिए मेरी जगह किसी और को दे दें। माँ जी, आप खामोश क्यों हैं? बेटी, उनका फोन आया था। उन्होंने वकील से कह के 45% के शेयर्स अजय के नाम किए हैं, 10% पूजा के लिए और बाकी पब्लिक के पास है। इसी तरह शमशेर एंटरप्राइज के लिए भी किया है। चलिए माँ जी, बहुत अच्छा हुआ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे से उतर गई। अब मैं अपना पूरा वक्त पूजा को दे सकती हूँ। तो फिक्र मत कर बेटी, तुझे तेरा हक मिलेगा। तेरे हक के लिए मैं उनसे बात करूंगी। नहीं माँ जी, मैंने जिंदगी में कभी भी उनके सामने हाथ नहीं फैलाया है। उनसे कह दीजिए उनका ये फैसला भी मुझे मंजूर है। Congratulations अजय। थैंक यू। अब तुम शमशेर एंटरप्राइजेस के मालिक बन गए हो। ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कमल अंकल कि उस औरत का घमंड से ऊंचा सर मैंने नीचा कर दिया। अब देखना वो दिन दूर नहीं जब शमशेर राज भी उसे अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देगा। लेकिन अजय, अब तुम्हें शमशेर को तबाह करने के लिए कदम उठाना चाहिए। पहले मुझे शेयर्स तो अपने नाम ट्रांसफर कर लेने दीजिए। सच कहूं अजय, शमशेर राज की गद्दी पर बैठने की मेरी तमन्ना थी। खैर, मैं बैठूं या तुम बैठो, एक ही बात है। घबराइए मत कमल अंकल, आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। यस सर, मिस्टर राज इज हियर टू सी यू। उन्हें अंदर भेज दो। अच्छा अजय, मैं अब चलता हूं, एक जरूरी काम है। ओके अंकल। ओके, बाय बाय। सी यू। सी यू। आइए राज अंकल, आइए, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? तुम्हें देखने का मन किया बेटे। मुझे? हाँ, मतलब वो मेरा पेंटिंग का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो सोचा कहीं नौकरी कर लूँ। तुम्हारे पास कहीं अगर काम मिल जाए तो। वैसे मैं MBA हूँ। आप? हाँ, मैंने और तुम्हारे पिता ने साथ में ही। अंकल प्लीज, उस आदमी को मेरे पिता ना कहें। वो तो तुम्हारे पिता हैं। हाँ, बस इसी बात का तो दुख है। खैर, मुझे एक PA की जरूरत है, अगर आप मुनासिब समझें तो। इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी बेटा। मैं आज ही से ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया।
बेटा, नौकरी तो मैंने ज्वाइन कर ली है। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। अभी अभी जो आदमी बाहर गया, कहीं वो कमल चोपड़ा तो नहीं था? हाँ, आप उसे जानते? मैं क्या, सारी दुनिया उसे जानती है। अच्छा आदमी नहीं है। सारी दुनिया का मतलब शमशेर राज एंड फैमिली, राइट? नहीं, उन्होंने तो कभी जिक्र नहीं किया उसके बारे में। अलबत्ता तुम्हारी माँ ने 1-2 बार जिक्र किया था। बहुत नफरत करती थी उससे। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं बताया बेटा। वैसे तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते अपनी माँ से? I mean, अब इस आदमी से डीलिंग करनी है तो उसके बारे में जान लेना लाजमी है ना। हेलो। नमस्ते भाभी। तुम? भाई बहुत कोशिश की मैंने कि फोन ना करूं, लेकिन जब घर की इज्जत की बात थी तो सोचा कि फोन करके तसल्ली दे दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? सारी दुनिया को पता लग जाए कि तुम्हारी बहू पूर्णिमा किसी सूरज नाम के लड़के से इश्क करती है। अब बेचारी उसका भी क्या कसूर है? कब तक तुम्हारे बेटे का इंतजार करती है? पर तुम्हारी पोती को क्या हो गया है? सुना है कि वो भी उसी लड़के से इश्क करती है जिससे उसकी मां करती है। हर सुनी हुई बात सच नहीं होती कमल। और तो और तुम्हारा चहेता पोता अजय, वो भी एक रक्कासा के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। अब एक नाचने वाली के लड़के से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये हमारे घर का मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी रिश्ता है इस खानदान से भाभी। लोग मुझे भी पूछते हैं कि क्या शमशेर राज ने अपनी पोती को यही तरबियत दी है? क्या वो इतना अंधा हो गया है कि अपने बहू के कारनामे से नजर नहीं आते हैं? मैं तो इन बातों का जवाब दे नहीं पाया, इसीलिए मैं शमशेर राज से इन बातों का जवाब तलब करना चाहूंगा। सुना है कि आजकल वो 4 धामों पर अपने पापों का प्रायश्चित करने अपना माथा रगड़ने गया है। कमल चोपड़ा, अपनी जबान को लगाम दो। मुझे तो लगता है कि शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने वहां गया है। करुणा से कहता था ना, उसने मुझसे शादी की तो शमशेर राज का सर झुक गया। अब उसकी बहू और उसकी पोती ने क्या किया है? सरेआम उसके मुंह पर कालिख पोत दी है। अब जरा सी भी शर्म, जरा सी भी गैरत बाकी है ना उसमें, तो चल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए उसे। गॉड। रिजवाना, क्या बात है भैया, आज बहुत खामोश बैठी हो? कुछ कहूं तो सब नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं चुप रहूं। नहीं, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। देखो, बात को घुमाओ मत, सीधी तरह से बताओ कि क्या हुआ है। अब्बू ने मुझे टीवी देखने से मना कर दिया है। वो कैसे मना कर सकते हैं? वो तो खुद टेलीविजन देखते हैं। मुझे लगता है कि तुम कोई उल जुलूल प्रोग्राम देख रही होंगी। अरे, पॉप गाने देख रही थी। हाँ, तभी तो। उन पॉप गानों में होता क्या है जिस्म की नुमाइश के अलावा? मेरा यकीन है कि अगर तुम अच्छा प्रोग्राम देख रही होती तो वो तुम्हें कभी मना नहीं करते। नमाज पढ़ने के लिए भी जबरदस्ती करते हैं। तो भाई इसमें हर्ज क्या है? उस मामले में तो मैं भी तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। देखो रिजवाना, मैं अभी तक खामोश था क्योंकि तुम इस घर में नई आई हो, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम नमाज की पाबंद रहो। ओके? इस घर में तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी एक दिन। ससुर तो ससुर, शौहर भी ऐसा मिला। हाँ, घर का सुख चैन खत्म हो गया। हर इंसान खामोश है। ऐसा लगता है कि कोई बोलेगा तो तूफान आ जाएगा। तुम्हारी मम्मी कैसी है? वो किसी से कुछ बोलती ही नहीं है। वो सूरज से बेइंतहा प्यार करती है। जी अंकल, मेरे से मम्मा का दुख नहीं देखा जाता है।
तुम उसे सूरज से मिलवा दो बेटी। हाँ बेटी, तुम ये कर सकती हो। हाँ, उसने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक बहुत कुर्बानियां दी बेटी, बहुत कुर्बानियां दी। उस बेचारी को तो अपने पति का प्यार नसीब नहीं हुआ। आज किस्मत ने उसकी झोली में चंद खुशियां डाल दी हैं, समाज को उसे छीनने का हक नहीं है। वो हक समाज को मत दो बेटी। तुम अपनी मां के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकती? हाँ अंकल, मेरा अब सूरज जी से कोई शिकवा नहीं है। वो तो मैं थी कि मामा और सूरज जी के बीच में आ रही थी। मैं हट जाऊंगी अंकल, मैं हट जाऊंगी। मैं कह दूंगी सबसे कि मेरा सूरज जी के साथ सिर्फ एक इन्फैचुएशन था। लेकिन अंकल, मामा का सूरज जी को एक्सेप्ट करना क्या ठीक होगा? I mean, अगर पापा आ गए तो? तुम्हारे पापा का तुम्हारी माँ पर अब कोई हक नहीं है। इतने साल वो तुम्हारी माँ से दूर रहे हैं, अब भी रह सकते हैं। पर ये खुशियां सिर्फ तुम्हारी मम्मी की है। इन पर सिर्फ तुम्हारी माँ का हक है, और वो हक तुम्हें उसे दिलवाना होगा। हाँ बेटी, दिलवाओगी ना? One more large. Make it two. हमारे दोस्त के गम में हम भी शामिल हैं। कमल बाबू आप? हाँ सूरज, तुम्हें जब देखता हूं ना तो गर्व से मेरा सर ऊंचा उठ जाता है कि तुम मेरे परिचित हो। ना सोचो, कौन लड़का उस औरत से प्यार करेगा जिसकी 20 साल की बेटी है और जिसका पति घर छोड़कर चला गया है। कमल बाबू, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो कमबख्त तो उससे मोहब्बत ही नहीं करता था। अब आप ही बताइए, क्या किसी ऐसी औरत को किसी से मोहब्बत करने का हक नहीं है, या उसे किसी की मोहब्बत पाने का कोई हक नहीं है? क्यों नहीं है हक? उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। तो फिर लोग उसे गलत क्यों समझते हैं? यहां तक कि उसके घर वाले भी उसे अपराधी की तरह देखते हैं। वो लोग दरअसल पूर्णिमा को गलत बताकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। अपने किए की सजा बेचारी उस मासूम पर मरना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम ऐसा होने दोगे? क्या तुम बेचारी उस औरत को इस तरह तड़पने दोगे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? तुम शमशेर राज के घर जाकर पूर्णिमा का हाथ पकड़ो और उसे शमशेर राज के सामने लेकर आ जाओ। लेकिन कमल बाबू, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। शायद उसके घर वालों ने उसे डराया, धमकाया है। देखो सूरज, पूजा बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी तो शमशेराज के दबदबे के कारण हो जाएगी, लेकिन बेचारी पूर्णिमा सारी जिंदगी तड़पती रही। मेरे ख्याल से तुम शमशेराज के घर जाओ, पूर्णिमा को अपने प्यार का वास्ता दो, और अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो अपनी जिंदगी को संवारने के लिए वो तुम्हारे साथ चली आएगी। और ऐसा ही होगा, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी। सोच लो सूरज, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम पूर्णिमा को हमेशा के लिए खो बैठोगे, हमेशा के लिए।